हेलो प्रिय मित्रों, ईश्वर के कीमती क्षणों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज 22 सितंबर वर्ष का 25वां रविवार है और आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर एक छोटी सी कच्ची सड़क है के सामने खड़ा हूँ और ये सड़क काफ़ी लंबी जाती है और जंगल के अंदर होकर जाती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा गांव सरीका है और इस गांव के बीच में ये थोड़ा जंगल है। यानी कि मैंने ये सीन इसलिए चुना है क्योंकि आज हम सुसमाचार में देखते हैं कि किस प्रकार यीशु अपने चेलों के साथ गलीलिया की ओर रवाना हो रहे हैं। तो गलीलिया कोई बड़ा शहर नहीं था और वहाँ पर उस समय बहुत पक्के रास्ते नहीं थे, ऐसी कुछ कच्ची छोटी सी सड़कें थी जहाँ पर वो जा रहे थे। खैर, आज का सुसमाचार अगर हम समझना चाहें तो हमें ये ज़रूरी है कि हम पिछले रविवार के सुसमाचार की ओर देखें। पर मैं आशा करता हूं कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और अगर नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। और मैं आशा करता हूं कि आप ये वीडियो दूसरों के साथ भी शेयर कर रहे होंगे। पिछले रविवार का सुसमाचार जो अक्सर मैं चर्च में लोगों से पूछता हूं कि क्या याद है आपको पिछले रविवार को क्या सुसमाचार था, तो अक्सर मैं पाता हूं कि बहुत ही कम इक्के दुक्के 500 लोगों में से एक दो जो को याद होगा कि पिछले रविवार को उन्होंने गिरजा में क्या सुना था। परंतु अगर हम इस प्रकार ईश्वर के वचन को भूलते जाते हैं, क्या हमने सुना और क्या हम सुन रहे हैं और क्या सुनेंगे, अगर हम उन पे ध्यान नहीं देते हैं, जैसे कि आज हम पाएंगे सुसमाचार में, तो हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है या आध्यात्मिक जीवन है उसमें हम बहुत परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। मैं जल्दी से बताता हूँ कि पिछले रविवार को जो सुसमाचार था उसमें प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने चेलों से पूछ रहे थे कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं और तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। तो पेतरुस ने जवाब दिया था कि आप तो ख्रिस्त हो, मसीहा हो। फिर प्रभु ने उसको कहा कि देखो, ये प्रभु ख्रिस्त को दुख सहना होगा, वो लोगों के द्वारा नकार दिए जाएंगे और अंत में उनको मृत्यु सहनी पड़ेगी, हालांकि वो 3 दिन बाद फिर जी उठेंगे। पेतरुस को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो उसे मानना नहीं चाहता था, इसलिए उसने प्रभु को एक तरफ ले जाकर कहा कि नहीं नहीं, आपके साथ ऐसा नहीं हो सकता। और प्रभु ने उसे डांट कर कहा कि तू मेरे पीछे हो शैतान, क्योंकि तू इंसान के जैसे सोचता है और ईश्वर के जैसा नहीं सोचता। ये पेतरुस के लिए बड़ा शौक था। क्यों? क्योंकि प्रभु वो नहीं चाहता था कि प्रभु को दुख हो। दुख की बात जब आती है या कष्ट की बात जब आती है तो पेतरुस ही क्या, हम भी दुख सहना नहीं चाहते हैं। और विशेषकर जब प्रभु यीशु ख्रिस्त की स्वयं की बात आती है तो पेतरुस ये नहीं समझ पा रहा था कि ये तो मसीहा हैं, ईश्वर के पुत्र हैं, तो इनको क्यों लोगों के द्वारा ये नकारे जाएंगे, सताए जाएंगे और इनको क्रूस सहना पड़ेगा। पर फिर बात आगे बढ़ती है और आज का सुसमाचार आगे बढ़ता है और आज के सुसमाचार में फिर प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने चेलों को ये बातें बताते हैं कि उन्हें किस प्रकार दुख सहना पड़ेगा। वही बात को वो दोहरा रहे हैं। वास्तव में हो सकता है कि उन्होंने सोचा कि पेतरुस उस बात को स्वीकार नहीं कर रहा था तो दूसरों ने स्वीकार नहीं की होगी, इसलिए मैं आज उनको फिर सिखाता हूँ। और दूसरी बात कि प्रभु के लिए ये बोलना और सिखाना बहुत ज़रूरी था। हो सकता है कि प्रभु खुद इससे दुखित थे कि उनको इस प्रकार का रास्ता अपनाना पड़ेगा। हालांकि अभी तो वो गलीलिया की ओर जा रहे हैं, परंतु अंत में उनको यरूशलेम की ओर रुख करना पड़ेगा, जहाँ पर उनको क्रूस पर टंगाया जाएगा। तो आज भी वो उनको ये बात बोलते हैं और सुसमाचार हमको बताता है, सुसमाचार में लिखा है कि उनके चेले इस बात को समझते नहीं हैं, समझ नहीं पाते हैं और वो डरते हैं उनसे, उसके बारे में स्पष्टीकरण जानने के लिए वो नहीं जानना चाहते हैं। तो प्रभु ने कहा कि देखो, पिछली बार भी मैंने इनको समझाया, शायद ये नहीं समझे, आज भी लग रहा है कि ये नहीं समझ रहे हैं। और एक तरफ तो वो बात को समझ नहीं रहे हैं, दूसरी तरफ वो आपस में क्या एक दूसरे के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं।
तो प्रभु जब थोड़ा आगे जाते हैं तो उनसे पूछते हैं, सुनो भाई, तुम वहाँ आपस में क्या बातचीत कर रहे थे? तो वो कोई जवाब नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपस में इस बात पर विचार विमर्श कर रहे थे, या इस बात इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि हम में से कौन बड़ा है या किसको बड़ी पदवी मिलेगी। हाँ, देखिए, कई बार हम भी प्रभु के वचनों को समझते नहीं हैं, या तो इसलिए कि हम उन्हें सुनते ही नहीं हैं, या इसलिए कि हम उन्हें याद नहीं रखते हैं, या हम उन्हें याद रखना नहीं चाहते हैं। जैसा कि आज के सुसमाचार में बताया गया है कि वो प्रभु की बात को समझे नहीं। क्या वो इसलिए नहीं समझे कि वो मंद बुद्धि थे, या इसलिए नहीं समझे कि वो इस बात को समझना ही नहीं चाहते थे? क्या बात थी? बात यही थी जो पेतरुस को बताई गई थी, आज वो फिर दोहराई जा रही है कि प्रभु को कष्ट सहना पड़ेगा और मृत्यु उनको झेलनी पड़ेगी। तो वो इस बात को समझना नहीं चाह रहे हैं, सुनना नहीं चाह रहे हैं। हमारे जीवन में भी कष्ट आते हैं, दुख तकलीफ़ें आती हैं, पर हम उससे बहुत उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को भी दुख सहना पड़ा था, कष्ट सहना पड़ा था, और अंत में उन्हें मृत्यु का सामना करना पड़ा था क्रूस पर टंग कर। तो अगर हमारे प्रभु और गुरु को दुख सहना पड़ा था, तो क्या हम अगर उनके सही में चेले हैं और उनके अनुयायी हैं, तो क्या हमको थोड़ा बहुत दुख सहना नहीं पड़ता है? पर हम दुख सहना नहीं चाहते हैं, हम उससे दूर भागना चाहते हैं, और इसलिए हम उन बातों को सुनना ही नहीं चाहते। और या सुनना तो चाहते हैं, पर हम दूसरी चीज़ों में इतने व्यस्त हैं कि हम में से कौन बड़ा है, या हम और कितना बड़ा घर ले सकते हैं, या हम कौन सी विदेश यात्रा पे जा सकते हैं, या हमें कब ऑफिस में प्रमोशन मिलेगा, इसलिए ज़रा बॉस की चापलूसी करो और कुछ हो सके तो भ्रष्टाचार करके कुछ पैसे देकर अपना प्रमोशन करवा लो। इन सब बातों में लोगों का दिमाग चलता रहता है। इसलिए जो प्रभु की बातें हैं कि कष्ट सहना पड़ता है अपने को अपनी मुक्ति पाने के लिए और अपनी आध्यात्मिक जीवन में कुछ उन्नति करने के लिए दुख सहना ज़रूरी है। प्रभु देखते हैं कि ये लोग तो समझ नहीं रहे हैं, इसलिए वो उनको फिर बोलते हैं कि देखिए, तुम में से जो भी पहला होना चाहेगा उसे अब दूसरों का सेवक बनना पड़ेगा, और जो अपना सेवक बनता है वो सबसे पहली जगह ग्रहण करेगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उपदेश का विषय है कि किस प्रकार हम सेवक बनकर ऊपर उठ सकते हैं, और कैसे जो ऊपर उठना चाहते हैं वो अंत में उनको सेवक बना दिया जाएगा या नीचे डाल दिया जाएगा। अंत में प्रभु उनके बीच में एक बच्चे को बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि जब तक तुम इस बच्चे के समान नहीं होंगे, तुम ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। मैं आशा करता हूँ कि आप भी अपने जीवन में प्रभु के वचनों को ठीक से सुनकर उनको समझ रहे होंगे। ऐसे नहीं जैसे चेले आज उनकी बातों को समझते नहीं हैं और आपस में इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि हम में से कौन बड़ा है। क्या ये संभव है कि आप प्रभु के वचनों को और गंभीरतापूर्वक सुनें, समझें और उन्हें स्वीकार करें? और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मैं आशा करता हूं कि आप इसे सब्सक्राइब करेंगे और दूसरों के साथ शेयर